अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तले हुए आलू गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। एकदम दाबतों वाली इसमें खुशबू आएगी जब आप इसको बनाएंगे और झटपट से ये बन जाता है। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम गोश्त ले लिया है मटन का, अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम आलू और हमने इस तरह से छील कर दो दो पीसेज में कट कर लिए हैं। और इसको हम एक फॉर्क की मदद से ब्रेक कर लेंगे। इस तरह से आप इसको नाइफ से भी इस तरह से कर सकते हैं। और अब हमने ले लिया एक प्रेशर कुकर और इसमें ऐड कर दिया 100 ग्राम ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। सभी आलूओं को हमने ब्रेक कर लिया था। अब आलूओं को कर लेना है हमें गोल्डन फ्राई, एकदम अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए अच्छे से नाइसली ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आलूओं को हमने निकाल लिया। सेम ऑयल में हम यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ स्लाइसिस में ये ऐड कर देंगे। प्याजों को कर लेना है गोल्डन फ्राई, हाई फ्लेम पर कीजिएगा। तो जब तक कि हमारे प्याज गोल्डन फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर हम मसाला बना लेते हैं इसका एकदम खुशबू दाबतों वाला। तो इसके लिए हमें 1 टीस्पून शाही ज़ीरा चाहिए, 1 जावित्री का फूल चाहिए, 3 हरी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1/4 जायफल, 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च। अगर आपके पास शाही ज़ीरा नहीं है तो इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है तो इसको साइड कर देंगे। और यहाँ पर प्याज भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इनको ठंडा कर कर आप हाथों से क्रश कर लें या फिर मिक्सी जार में पीस लें। अब इसी ऑयल में हमने गोश्त ऐड कर दिया है। तो गोश्त को देखिए अच्छे से 5 मिनट हमें भून लेना है हाई फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब इसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको भी 2 से 3 मिनट डालकर हम भूनेंगे अच्छे से, ताकि एकदम अच्छी सी खुशबू आ जाए, जो गोश्त की स्मेल है वो निकल जाए। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। अब अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर लीजिएगा ताकि मसाले जले ना। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो खुशबू वाला मसाला बनाकर रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। इससे एकदम देग वाला टेस्ट आएगा, जो देग में देगी जो खुशबू आती है ना, वही जो इसमें खुशबू आने वाली है। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी ऐड करूँगी गोश्त को गलने के लिए। और बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब इसको हमें लिड से कवर कर देना है। एक विसिल हाई फ्लेम पर लेनी है, 20 मिनट हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक विसिल हाई फ्लेम पर ली थी, 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाया था। यहाँ पर हमने खोल लिया है और देखिए इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है, ये देख सकते हैं। और गोश्त यहाँ पर 80% तक गल चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज जो हमने फ्राई कर कर रखे हुए थे। यहाँ पर हमने थोड़े मिक्सी जार में डालकर इसको पीस लिया है, या फिर हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। अब इस प्याज डालकर हमें इसको हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनना है। मसाला एकदम अच्छे से दानेदार हो जाना चाहिए भूनते भूनते, तभी इसमें अच्छा वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए भून चुका है। तो अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, जो तले हुए आलू थे हमारे वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर पतली ग्रेवी चाहते हैं तो 1.5 कप पानी ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी पतली। अगर आप इसको गाढ़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 1 कप पानी ऐड कीजिएगा। ठीक, अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की। तो यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस लिया है। आप अगर केवड़ा वाटर ले रहे हैं तो 1 टीस्पून लीजिएगा, क्योंकि केवड़ा एसेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा सालन, और केवड़ा वाटर लाइट होता है, तो 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर देंगे। बस एक विसिल हमें हाई फ्लेम पर लेनी है। उसके बाद फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसकी जो एयर है वो निकल जानी है, ऐसे ही निकलने देनी है। उसके बाद हमने देखिए इसको 10 मिनट बाद खोला था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर गोश्त हमारा तले हुए आलूओं का बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो 1 हैंडफुल हमने यानी 1 हैंडफुल हरी धनिया ऐड कर देना है और बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, एकदम खुशबू वाला, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था।
तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है, और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।